युवा मित्रों, जिस तरीके से आपने साफा पहना के और मान सम्मान दिया है, ये शुरुआत इतनी प्यारी है आज के दिन की, तो मैं तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत तो सिर्फ ये स्वागत करता रहो, बाकी थान का काम जाने और मैं जाऊँ थान की कौन कर लूँ, ठीक है ना। मजबूती से आप, मैं छोटो चौक नाम है, BL भाटी नाम तो सुन लियो। पहली सर्विस कर दो PWD में, नौकरी छोड़ अब जो है वो राजनीतिक क्षेत्र पकड़े हूँ। और मारो पहलो जो चुनावी क्षेत्र और चुनावी लड़ाई जी लड़ रही हूँ मैं, वह जिंदगी की पहली शुरुआत है जी मैं जाइलू कर रही हूँ। और मैं धन्यवाद दूँ हनुमान जी बेनीवाल ने। मैं भी छोटा मोटा समाज का काम नौकरी मिली जद भी करते रहियो, और जद भी मौको मिले हर समाज के जड हमारी जरूरत पड़ी, बट मैं छोटे छोटे काम करो। नागौर जिले की 2018 में एक बड़ी पार्टी RLP बनी और आपके क्षेत्र में चुनाव के लिए आई, और 2018 के चुनाव में पार्टी बढ़ते ही जिस तरीके से जन समर्थन आपने RLP को दिया, जायल विधानसभा क्षेत्र में आपने दूसरे नंबर पे पार्टी को लाए, 50,000 के आसपास वोट आप लोगों ने देखे, और मजबूती से ये प्रमाण दिया इस कांग्रेस और बीजेपी के मिले जुले खेल को खत्म करने के लिए कोई तीसरे गठबंधन की, तीसरी पार्टी की जरूरत है, जो आम आदमी की समस्या को उठाता है। किसान, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, युवा, रोजगार, बेरोजगार, सब सारों की जो समस्याएं उनको उठा के, और सड़क से लेकर संसद तक कोई आदमी लड़ रहा है, उसको हमारे को मदद करनी चाहिए। आज जमाना ये नहीं है कि आप जो इस व्यवस्था में घर में बैठे रहो, राज करते रहो। अब समय ऐसा आ गया है कि नेता को जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की समस्या को उठानी पड़ेगी। और इसी उद्देश्य से मुझे निर्देश मिला कि आप पार्टी जी लड़ते रहते हो, तो आप भी हमारे साथ जुड़ो। और जायल विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में इसकी गिनती नीचे से शुरू होती है। नीचे के जो 10-15 नीचे वाले हैं उनमें जायल का नाम आता है। तो 1977 के बाद रिजर्वेशन की सीट बनने के बाद जितने भी विधायक आपने चुन के भेजे पिछले 45-46 साल के चुनाव में, किसी भी विधायक ने अगर ईमानदारी से जायल के विकास में अच्छे तरीके से मास्टर प्लान बना के और इसका विकास का कोई प्रारूप तैयार किया होता, तो आज 45 साल के अंदर जायल बहुत अच्छी ऊंचाई पे आता है। लेकिन प्रयास किसी विधायक ने नहीं किया। आज देश 75 साल की आजादी के बाद भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पानी, बिजली की समस्या हम खत्म नहीं कर पाए। कौन दोषी है इसके लिए? आज जायल में जब पूरा विधानसभा क्षेत्र देखते हैं तो नागौर जिले में सबसे ज्यादा अगर मिनरल मिलते हैं जमीन के अंदर तो जायल में निकल रहे। जिप्सम जायल से निकाल के लोग ले जा के अपने जिलों का, अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, वहां विकास हो रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ जिप्सम निकाल के और जमीन में खड्डे करके लोग ले जा रहे हैं। क्या उसका कोई प्लानिंग हुआ? कोई जिप्सम का प्लांट लगा? कोई जिप्सम के लिए कुछ काम यहाँ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? राजनीतिक नेतृत्व कमजोर था। कोयला यहाँ से निकल रहा है, माता सुख, और इधर जो है लिग्नाइट्स की माइंस मिली है, इतना बढ़िया शानदार कोयला यहाँ से जा रहा है। लेकिन आज हमारे किसान जमीन के मुआवजे के लिए भी बेचारे मुंह ताक रहे हैं कि सरकार हमें जमीनों का मुआवजा दे दे। क्यों ये धोखा हो रहा है लोगों के साथ? किस लिए धोखा? लाइम स्टोन के भंडार पड़े आपके जायल से पश्चिम का जितना बेल्ट है, डे और आगे तक खेराट और सारा का सारा जो बेल्ट है वो लाइम स्टोन से भरा हुआ है। आज लाइम स्टोन का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ा सीमेंट का प्लांट इस क्षेत्र में लग सकता था, लेकिन नहीं लगा। आज भी हमारा जायल भाई का वही पड़ा है। तो मेरी आपसे विनम्र विनती करता हूं कि जायल की जो गरिमा है, जायल में जो मिनरल्स और माइंस निकल रहे हैं, इन मिनरल्स का उपयोग हमारे जायल क्षेत्र के लिए हो, जायल विकसित बने। आज छोटा सा क्षेत्र है, खारिया खंगार, कोई विधानसभा क्षेत्र थोड़ी है, लेकिन वहां पे सीमेंट के बड़े बड़े प्लांट लगने से उस क्षेत्र में लोगों को कितना रोजगार मिला है। ट्रैक्टर, ट्रक
होटल, सब तरह का व्यवसाय लोगों को मिलता है, जो क्षेत्र का विकास होता है। तो मैं तो आपके बीच में एक विकास के एजेंडे को लेके इस उद्देश्य से आपके बीच में आया हूं। कोशिश करूंगा, आपका भरपूर समर्थन मिलेगा तो जाहिल को एक अलग रूप देने की कोशिश करूंगा, जाहिल को विकसित करने की कोशिश करूंगा, जाहिल को राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अच्छी पोजीशन पे लाके और आप लोगों को सबके लिए व्यवस्था अच्छी करने का मैं प्रयास करूंगा। इसी उद्देश्य से आपके बीच में आया हूं। भरपूर आशीर्वाद दीजिए। सबको टेस्ट करा, एक बार आपने दूसरों को टेस्ट करा, कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को देने से आपको कोई प्रभावशाली नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है। हम पार्टियों से बंधे हुए रह जाते हैं। कोई कहते हैं साहब हम कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते, कोई कहता है बीजेपी को छोड़ नहीं सकते, हम तो बंध गए। और इस बंधने के चक्कर में ही आज जाहिल पिछड़ रहा है। आप पहचान करिए, काम करने वाले की पहचान करिए, विकास को एजेंडा मान के जाहिल के विकास की आपके दिमाग में रखते हुए आप मजबूती से समर्थन दें। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हूं। हनुमान जी ने और चंद्रशेखर जी ने किसानों, अनुसूचित जाति, दलितों, अल्पसंख्यक युवाओं का जो संगठन बनाया है, वो संगठन विकास के एजेंडे पे चलेगा, 36 कौम को साथ लेके चलेगा। आपके बीच में खड़ा हूं, हाथ जोड़ के सारे लोगों से आग्रह है कि एक बार, पिछली बार आपने सेकंड रखा, एक बार आप मेरे जैसे प्रत्याशी को आपका पूरी जिम्मेदारी दें। और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पिछले जो मेरा कार्यकाल, चाहे राजकीय सेवा में रहा, चाहे कहीं रहा, जो काम करे हैं जहां जिस क्षेत्र में, उसी गति से आपके साथ मिलके गांव की समस्या गांव की चौपाल पे अपन तय करेंगे और गांव के अनुसार उसको विकसित करेंगे। और आगे तक जितना डेवलपमेंट हमारा प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर हम कर सकते हैं, वो मैं करने का आपसे संकल्प लेने आया हूं। तो मजबूती से 25 तारीख को BL भाटी को मजबूती से आप सहयोग करें। बोतल के निशान पे आप बटन दबा के और मुझे भरपूर आशीर्वाद दें, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बाकी आपके काम हम करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपके बीच में रहकर काम करूंगा। आपने जो मान सम्मान दिया, शानदार, साफा, जानदार, हमारे सारे जो RLP के नेता, कार्यकर्ता, बुजुर्ग आए हैं, उन सबका आपने स्वागत किया, उससे धन्यवाद देते हुए मेरी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हिंद, जय भारत।